अंदर और बाहर से जिनको शांति प्राप्त होती है वो संपन्न। अंदर से भी शांत हो, बाहर से भी शांत। उस शांति के लिए जो प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो साधन कहलाता है। साधना संपन्न जो साधना कर रहे हैं अपनी शांति के लिए, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए जो साधनशील हैं उनको साधु कहते हैं। साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और जिनकी साधना परिपक्व हो चुकी वो संत कहलाते हैं। साधु केवल अपना उद्धार कर सकता है, अपने कल्याण का प्रयत्न कर सकता है। जो साधु दूसरे के कल्याण के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनकी साधना कमजोर हो जाती है। साधु को अपने लिए, अपनी शांति के लिए साधन करना चाहिए, क्योंकि वह अभी संत स्थिति में नहीं पहुंचा है। तो संत स्थिति पहुंचने का लक्षण क्या है? संत स्थिति पहुंचने का लक्षण है कि जिसके अंतर्द्वंद शांत हो चुके हो। अंतर्द्वंद है काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। इनका युद्ध, द्वंद्व कहते हैं युद्ध, हमारे अंतःकरण में होता रहता है। कभी काम का वेग उठेगा, कभी क्रोध का वेग आ जाएगा, कभी लोभ का वेग आ जाएगा, कभी मोह उत्पन्न हो जाएगा, कभी भय उत्पन्न होगा। तो इनका निवारण होता है ज्ञान के द्वारा। जो है इस चीज को ये समझ लेते हैं कि होनहार सो ही तन होई, ताय मान जो काय को रोई। जो होनहार है होके रहेगा, अनहोनी हो नहीं सकती है। शरीर का प्रारब्ध है, प्रारब्ध से शरीर बना है, तो प्रारब्ध के अनुसार ही जो शरीर का होना है सो होगा, उसको अपन रोक नहीं सकते। तो अपन भयभीत क्यों? भय किसका? इसलिए संत का सभी प्रकार का भय निवारण हो जाता है। दूसरा काम की कामना है, संत की सभी प्रकार की कामनाएं मिट जाती हैं। तो कामनाएं होती है संसार की, इच्छा, वासना, चाहनाएं कामना के अंदर आ जाती है। तो संत के अंदर वैराग्य की प्रधानता होती है। तो वैराग्य की प्रधानता होने से उसकी सभी प्रकार की कामनाएं मिट जाती है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। साधु को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए तो शरीर का भरण पोषण कैसे हुआ? शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ में मौजूद है। उस प्रारब्ध से शरीर का सब काम हो जाएगा। खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, सब सुख सुविधा उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलेगी। इसलिए उसको सभी प्रकार की कामनाओं का अंत कर देना चाहिए। उसको कामनाएं करने का काम ही नहीं है। सभी प्रकार की कामना मिटाने से उसको अंतर्द्वंद शांत होने, कामना मिटेगी। कुछ हमको चाहिए नहीं। कहो कि भाई बाजी का नमक नहीं है, नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये कामना उत्पन्न होगी। तो कामना उत्पन्न हो गई, अगर यदि प्राप्त हो गई तो उसमें हमको हर्ष होगा, और यदि पूरी नहीं होगी तो उसमें हमको क्रोध की उत्पत्ति होगी। हमारी कामनाएं यदि पूर्ति हो जाती है तो हमको हर्ष होगा, अब पूर्ति नहीं होती है तो उसमें शोक होगा। तो हर्ष शोक से जब युक्त व्यक्ति हो जाएगा तो शांति नहीं रहेगी अंदर। और जिसको प्रारब्ध में भरोसा है तो वो कहेगा प्रारब्ध में जैसा होगा होगा, तो वो करेगा ही नहीं इस चीज़ों को। अब प्रारब्ध के अनुसार सब काम हो जाएंगे, उसके सभी काम प्रारब्ध के अनुसार हो जाएंगे। एक महात्मा थे, शायद आपने सुना होगा, उड़िया बाबा। नहीं सुना, पहले की बात है। उड़िया बाबा पैसा नहीं रखते थे पास में। उनके साथ में जितनी जमात रहती कोई पैसा नहीं रखते थे, और सब काम उनके सब चलते थे।
एक दफ़े एक साधु उनकी जमात में आ गया बाहर से, वो चल तो उस दिन 12 बज गए, नहा धो के सब शुरू के, कोई भोजन पूछने वाला नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई बात है कि आज भोजन के लिए कोई पूछने नहीं आया, क्या करना चाहिए? भाई किसी के पास पैसा तो नहीं है? एक साधु ने खड़े होकर कहा, हाँ गुरुदेव मेरे पास पैसा है। तो उड़िया बाबा ने कहा, या तो उसको खर्च करो या हमारी जमात से निकलो। इतने संतों को तुमने तक परेशान किया, अभी तक कोई ना कोई पूछने वाला आ जाता, तो उस पैसे को खर्च करो। तो गुरुदेव वो मैंने बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है, उस समय जो है 70-80 रुपए की बहुत कीमत थी। तो उन्होंने कहा तो फिर जमात से बाहर हो जाओ। अब जमात से बाहर होते हैं तो एक सीट आ जाता है, उड़िया बाबा से पूछा, महाराज जी कुछ हमारे लायक सेवा, देखो देख लो जैसी इच्छा हो, तो कुछ भोजन पाया कि नहीं? देखो अभी तो नहीं पाया, कपट उसने हलवाई के लिए ऑर्डर कर दिया, तो पूरी सीखी आ गई, सब मिठाइयाँ आ गई, सब अपना भी सब साधन हो गए। तो अब उनके अंदर कोई कामना नहीं थी, उड़िया बाबा के अंदर, पर जब अपना भी सब साधन हो गया, पर उसमें जब पैसा होते हुए फिर कहे कि भाई कोई दूसरा करे साधन, तो तुम्हारे पास है ही। तो इसी प्रकार से जो है सकल कामना ही, संत को सभी कामनाओं से हीन होना चाहिए। कामनाएं होती है संसार की, तो क्योंकि प्रारब्ध के जो भरोसे हो जाते हैं उनको कामना करने की आवश्यकता क्या है, जैसा होगा वैसा होगा। इसलिए जो है उनको किसी प्रकार की संसार की कामना नहीं करनी चाहिए। तो कामनाओं से रहित साधु होना चाहिए, निष्काम, जिसको कहते हैं निष्काम वृत्ति। शरीर का भोग शरीर को मिलेगा, प्रारब्ध इसके साथ मौजूद है, तो प्रारब्ध इसके साथ मौजूद है, हम चिंता क्यों करें? प्रारब्ध के अनुसार जो होगा सो होगा। अब आया क्रोध। क्रोध की उत्पत्ति कब होती है? कि कामनाओं की उत्पत्ति हुई पहले, कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध की उत्पत्ति होगी, और क्रोध की उत्पत्ति होने से बुद्धि का विनाश होगा, और बुद्धि खराब होगी, उससे विनाश प्राप्त होगा। अगर वो कामना ही पैदा न करे तो क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी, तो क्रोध बड़ा बड़ा शत्रु है। कई लोग कहते हैं नहीं हमको क्रोध वगैरह नहीं आता, वो अपने आप को देखते ही नहीं, जाने कितनी दफे क्रोध आ गया और कितनी दफे चला गया। इन्हें अपना निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर कोई वासना छिपी हुई तो नहीं है। इसको कहते हैं अंतर निरीक्षण। क्योंकि कामना उत्पन्न होगी तो कामनाओं के हानि होने पर क्रोध की उत्पत्ति होगी, क्रोध से बुद्धि का विनाश होगा, और बुद्धि का विनाश होने से भजन नहीं कर सकते, अपनी शांति स्थिति गायब हो जाएगी। अपना धन तो शांति स्थिति है। तो जितना कामना युक्त व्यक्ति है वो भजन नहीं कर सकते, वो कामनाओं के चिंतन में लगे रहते हैं। ये कामना हमारी कैसे पूर्ति होगी, ये कामना कैसे पूर्ति होगी, हमारे अंदर ये इच्छा वासना चाह रही है कैसे पूर्ति होगी, उसके चक्कर में लगे रहते हैं। उनके अंदर शांति नहीं आ पाती है, भजन नहीं कर पाते, भजन होगा ही नहीं उनसे। भजन होगा जब उनके अंदर अचाह पद आए, चाहना से रहित हो, जब भजन हो सकता है। और जब चाहना नहीं पूरा अंतःकरण घेर रहा तो भजन होगा ही नहीं। और भजन नहीं होगा तो साधुता बेकार। तो काम का निवारण हो जाए, क्रोध का निवारण हो जाए। क्योंकि कामना नहीं रहेगी तो क्रोध भी हमारा नहीं रहेगा। लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ क्या है? कि संसार को देख करके हमको संसार को प्राप्त करने का लोभ प्राप्त होता है।
ये वस्तु तो हमारे पास में होनी चाहिए। यहाँ मान लो कोई कार आ जाए, खड़ी हो जाए बढ़िया देखने में, अब प्रेम के अंदर ये बात हो जाए ये कार तो अपने पास भी होनी चाहिए, ये हो गया लोभ। अब वो जो लोभ की भावना उत्पन्न हुई तो अंदर की शांति खत्म। अपने आप ही आ जाए तो कोई बात नहीं, उसके लिए फेंको मत। अगर अपने आप ही लाके कोई कार दे दे तो कोई बात नहीं, पर अपने अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर ये कामना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए ये कोई ला करके दे हमें, और नहीं तो उसके लिए हमारे अंदर खलबली मचेगी। किसी की कार को देख करके हमारे अंदर लोगों का ये तो हमारे पास होनी चाहिए थी, और नहीं है तो अशांति होगी। वो नहीं है, काम लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ जो है पापों का घर हो जाता है, और मोह नहीं होना चाहिए। मोह कब होता है? किसी वस्तु को हम अपनी मान लेते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु को हम अपना मान लेते हैं, उसके प्रति हमारा मोह हो जाता है। कोई भी वस्तु हम अपनी मान, और अपनी कोई वस्तु है नहीं। जो भी हमको प्राप्त है संसार के साधन ये शरीर के प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त है। शरीर का प्रारब्ध पहले से बना हुआ कर्मानुसार, उस प्रारब्ध के अनुसार जो चीज प्राप्त हो रही है तो उसको अपना मान लेना तो लोभ हो जाएगा। अपना नहीं, अपने प्राप्त नहीं है तो उसके लिए लोभ होगा, उसको अपना नहीं मानना चाहिए। अपनी नहीं, वो संसार की वस्तु है, इसलिए लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी का मोह नहीं करना चाहिए। जब ये पांचों द्वंद्व खत्म हो जाते हैं साधु के, इसको समन करने का साधना करना, इसका नाम साधु है। साधु का मतलब है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, और भय भी किसी का नहीं होना चाहिए। भय किसे है? वो सबसे ज्यादा मृत्यु का भय होता है। अरे हम मर जाएंगे, अरे तुम तो अजर खंड विनाशी हो, तुम्हारा नाश कभी होगा ही नहीं। भय किसका? इसलिए साधु को निर्भय होना चाहिए। सभी प्रकार का भय त्याग देने से, क्यों होनहार सोई तन हुई, ताय मान जीव काय ग्रोही। होनहार है वही होके रहेगा, अनहोनी कभी हो नहीं सकती है। जैसा प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार जो होगा सो होगा, उसको अपन रोक नहीं सकते। तो जिसको हम रोक नहीं सकते उसके लिए प्रयत्नशील क्यों? तो इसीलिए जो हमको चाहिए साधना इसी की करनी है। अंतर्द्वंद को शांत करने का जो प्रयत्न है उसका नाम साधना है। और जब हमारे अंतर्द्वंद सब शांत हो चुके तो वो सिद्धावस्था आ जाती है, जिसके अंदर काम का वेग ना हो, क्रोध का वेग नहीं होता हो, काम, क्रोध, लोभ का वेग नहीं होता हो, मोह नहीं आता हो, और भय उत्पन्न नहीं होता हो, तो वो सिद्धावस्था मानी जाती है। तो जिसके अंदर वो सिद्धावस्था आ जाए, अंतर्द्वंद जिसके शांत हो जाए, वो संत कहलाता है। संत तरण और तारण दोनों होता है। ये नहीं देखना चाहिए उसके पास बड़ा आश्रम हो, जय जयकार हो रही हो, वही संत हो, ऐसा बात नहीं है। जो खाली जंगल में रहता हो, खाली लंगोटी लगा के रहता हो, वो संत हो सकता है। और वो कुछ ही जो बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं वो संतता हो उनके अंदर नहीं हो, कोई पहचान नहीं हो। जिसकी अंतर्द्वंद शांत हो जाए, अंदर हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आज इसके जो द्वंद्व के ये युद्ध हो रहे हैं, इसी के अंदर हमारा मन लगा हुआ, वो भजन करने बैठा, भजन होगा नहीं। कोई वृत्तियां शांत नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह ने सब वृत्तियां हमारी इधर उधर कर रखी हैं, तो भजन कैसे होगा? अंदर से भी हम शांत नहीं और बाहर से भी शांत नहीं। और संत किसे कहते हैं? जो अंदर भी शांत है और बाहर भी शांत है। अंदर शांति का मतलब है जो बाहर से शांत प्रसन्न चित्त दिखाई दे, शांत हो, प्रसन्न चित्त हो, क्यों किसी प्रकार की कामना नहीं, उसको कुछ चाहिए भी नहीं, प्रारब्ध का जो आएगा उसको काम चलाएगा, तो वो क्यों युद्ध में होगा? वो शांत स्थिति में स्थित रहता है।
जो शांत स्थिति में स्थित रहें और सकल कामना से हीन हो जाएं, इच्छा वासना चाहना जिनकी मिट जाए, वो संत कहलाते हैं। पहला नंबर आया साधु। जो इस शांति के लिए प्रयत्नशील होता है वो साधु कहलाता है, और जिसको ये स्थिति प्राप्त हो जाए वो संत कहलाता है। तो संत ही तरण और तारण होते हैं। संत अपने आप को भी तारते हैं और दूसरे को भी तारण करते हैं। अब जिसकी इस स्थिति में स्थिति नहीं है और वो जो है दूसरे के तारने के चक्कर में पड़ जाए तो रास बिरानी राखते खाए न घर का खेत। रास कहते हैं जो अनाज की ढेरी, जो खेत में अनाज पैदा होता है उसकी ढेरी को रास कहते हैं। यहाँ भी कहते हैं कि रास, उत्तर प्रदेश में रास कहते हैं। अब जैसे आपकी ढेरी इकट्ठी है अनाज की, अब दूसरे की ढेरी भी वही इकट्ठी है, अब उसको पशु खा गए और आप अपनी ढेरी को छोड़ करके उसकी रक्षा करने के लिए जाए तो तुम्हारा अनाज को दूसरे पशु चल जाएंगे, आपने अपनी रक्षा नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार से हमने अपनी सिद्धावस्था प्राप्त की नहीं, हमने अपनी साधना करके अपना स्थिति अभ्यास किया नहीं, और हम दूसरे के चेताने के लिए चक्कर में पड़ जाए। अरे वहाँ अज्ञानी लोग हैं, वहाँ पे हम चेताए जा करके उसको चेताएं, उसको चेताएं, उसको चेताएं। अरे चेतने वाला आ गया वो तुम्हारे पास आएगा अपना, तुमको वहाँ भटकने की क्या आवश्यकता है। अरे संसार का कल्याण, अरे संसार के कल्याण की तुम क्यों इच्छा करते हो? अपने कल्याण की इच्छा करो। सबसे पहले अपना कल्याण। जैसे फौज में लड़ते हैं और फौजी सीधे खड़े होकर के लड़ने लग जाए तो पहली गोली में वो मारा जाएगा। तो पहले उसने अपना मोर्चा तैयार करना चाहिए लड़ने वाले को। फौजी स्वयं अपने मोर्चा बंदी करके जब लड़ेगा तो अपनी रक्षा करेगा, अपने देश की रक्षा कर सकता है। और उसने अपना मोर्चा नहीं स्थित किया और वैसे ही लड़ने लग गया तो पहली गोली में साफ हो जाएगा। लेकिन पहले अपना मोर्चा तैयार करना चाहिए। अपना मोर्चा क्या है? संसारिक द्वंद्वों से बचना चाहिए, और संसारिक द्वंद्वों से बच करके सब प्रकार के इच्छा वासना चाहना से रहित होना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। आ जाए यूँ नहीं फेंक दो, आए तो उसको काम में ले लो, कोई बात नहीं, सदुपयोग है, समाज की चीज़ है और समाज की रक्षा के लिए उसको ले लो, सदुपयोग करो। पर अपने अंदर इच्छा मत करो कि ये होना, अपने अंदर इच्छा मत करो। अपने पास 4 रोटी है, 2 जन और आ गए, आधी आधी बांट के खा लो, ऐसा रखना चाहिए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि अरे घी होता तो थोड़ा घी लगा देते, है ना, और नमक नहीं है तो नमक डाल देते, ये नहीं कर, जो है उसी में बंटवाट करके खा लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर हमारे अंदर इच्छाएं पैदा हुए तो हम शांति स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमको शांति प्राप्त नहीं होगी, ये इच्छा वासना चाहना के अंदर ही हमारी जिंदगी निकल जाएगी। ये होना, वो होना, कि ये चाहिए, वो चाहिए, और आपकी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा प्रारब्ध के अनुसार। तो जो चीज़ आपके करने से हो नहीं सकता है प्रारब्ध के अनुसार, उसके लिए हम प्रयत्नशील क्यों हो? तो आप प्राप्त क्या कर सकते हैं? आप अपनी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, ये आपके अधिकार में है। भजन करके अपनी निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, ये दूसरे के हाथ में नहीं। आपका भजन सुरक्षित है, वो दूसरे के हाथ में नहीं, और संसारी वस्तु दूसरे के हाथ में है। संसार की जो वस्तु है वो तुम्हारे हाथ में नहीं, वो दूसरे के हाथ में है। उसके लिए हम प्रयत्नशील हो या इच्छा करें तो उससे अशांति प्राप्त होगी। जो अपनी वस्तु नहीं है वो संसार की वस्तु है, इसलिए उसकी इच्छा वासना चाहना को छोड़ करके हमको अपना भजन करके अपनी स्थिति प्राप्त करनी चाहिए, जो हम प्राप्त कर सकते हैं। अपना करने का काम है वह करना चाहिए। हम दूसरे के कल्याण के चक्कर में पड़ेंगे तो, और दूसरा अपना कल्याण करना नहीं चाहता और आप उसके पीछे पीछे लग जाओ। कहते हैं कि एक महात्मा जी थे, महात्मा जी का काम था कि जहां जाए वहां उपदेश देना, शिक्षा देना, चाहे वो इच्छा उपदेश चाहे चाहे न चाहे। अब वहां पे आके बैठ गए। अब किसान था, किसान के खेत में रोटी पहुंच गई, तो महात्मा जी आओ भोजन पालो।
तो रोटी उसको भी दी, भोजन पा लिया। अब कहा कि भाई इसको उपदेश भी सुनाना चाहिए। अब वो उपदेश को जानता नहीं था, किसान आदमी, उसको हल जोतना था, हल जोतना है कि उसको कल्याण। तो क्या भगत जी कल्याण करना चाहिए, ये करना चाहिए। महाराज जी को कल्याण आप करिए, वो तो अपना हमको अपना काम करने दो, है ना। अब कल्याण वगैरह आप करते रहिए अपना, हमको कल्याण से कोई लेना देना नहीं। बस आपने भोजन पा लिया, हमने भी भोजन पा लिया, आप अपने रास्ते पे जाओ, हम अपने रास्ते पे। अरे नहीं नहीं भगत जी कुछ तो सुन लो, हमको कुछ भी नहीं सुनना है। तो अब कहा कि भाई अब कल्याण कैसे होगा, रोटी तो इसकी खाई है, कुछ न कुछ बजाना ही चाहिए। अब वो हल जोतने लगा। अब वो महात्मा जी उसके पीछे पीछे करने लगे, अरे ऐसे कल्याण करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। महाराज जी आप अपना रास्ता पकड़ो, मुझे अपना धर्म जोतने दो। अरे भाई कुछ तो सुन लो, थोड़ा इसका तो हमको कुछ नहीं सुनना है महाराज जी, हमको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, जिधर जाना है उधर जाओ। अब महात्मा जी ज़्यादा ही पीछे पड़ गए, तो जो डंडा था उनका हटाने का, दो डंडे महात्मा जी के वही डाल दिए। महात्मा जी कह भगत भगत कुछ नहीं है। जब महात्मा जी ने उसका पीछा, तो वो ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। सीख बाकू दीजिए जाकू सीख सुहाए, और सीख दही बंदर को तो बया को घर जाए। तो इसलिए सीख उसको देनी चाहिए जिसको सीख अच्छी लगती हो। भजन का चर्चा वहाँ करनी चाहिए जहाँ भजनानंदी लोग पैदा मौजूद हो, जहाँ सत्संगी लोग हों, वहाँ पे सत्संग की चर्चा करनी चाहिए। और नहीं तो संसारी लोग आए तो पूछने को भाई ठीक हो, प्रसन्न हो, आपके बाल बच्चे ठीक हैं, घर में सब प्रसन्नता तो है, बस इतनी बात करो, ज्ञान ज्ञान की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो ग्राहक नहीं है, उसके ग्राहक नहीं है ज्ञान की। ज्ञान की चर्चा जब करनी चाहिए जब वो खुद प्रश्न करे, वो खुद इच्छुक हो, तो ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। नहीं तो अपना पीछा छुड़ा करके साधु आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जो है ज्ञान की चर्चा हर एक कोई को आवश्यकता नहीं है। संसारी मनुष्य अपना संसार का काम करेगा कि तुम्हारी ज्ञान चर्चा सुनेगा, उसको कल्याण की भी आवश्यकता नहीं, उसको भगवान की भी आवश्यकता नहीं है, उसको किसी रिद्धि सिद्धि चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसकी उसकी इच्छा है, और आप उसको दूसरा उपदेश देंगे तो वो उपदेश लगेगा नहीं। दूसरा उपदेश सुनाओगे तो उसको वो लगने वाला नहीं है। इसलिए जो है कि वहाँ पे शांत रहना चाहिए, जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। ज्ञान की इच्छा है तो ज्ञान सुना दो, और नहीं अपनी शांति भंग मत करो, उसकी भी शांति भंग मत करो, चुपचाप शांत अपने। ये साधु को अभिमान नहीं लेना चाहिए कि हमारे वहाँ जाकर के जाएंगे जब हमारा उनका कल्याण होगा, उनका कल्याण करना है, उनका कल्याण करना उनका। ये साधु की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उससे अशांति पैदा होती है। साधु को इच्छा करनी है तो अपने कल्याण की इच्छा करनी है, क्योंकि उनका अंतःकरण आपके हाथ में नहीं है। वो बात आपकी मानी लें ये जरूरी नहीं है, वो आपकी बात मान लें ये जरूरी नहीं है, तो आप उनके पीछे क्यों लोगे? अपनी बात जो अपने हाथ में वो काम करना चाहिए, अपना कल्याण अपने हाथ में, उस कल्याण की इच्छा करनी चाहिए। और जो काम दूसरे के हाथ का है वो अपने आप पर क्यों भाग लेते हो अपने ऊपर? तो इसीलिए अपना कल्याण होने के लिए अपने अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। अंतःकरण के अंदर आते चित्त बुद्धि मन अहंकार। ये अंतःकरण की शुद्धि करके सत्संग के द्वारा ज्ञान बोध विचार को प्राप्त करके, और सभी ज्ञान बोध विचार प्राप्त हो जाएगा तो संसार की इच्छाएं नाश हो जाएंगी। संसार की कोई बात कहा है, यद्यपि मुक्ति इच्छा रहे तेहू है बंधुमान। अगर हमारी मुक्ति की भी इच्छा है तब भी हम बंधन में मुक्त हो गए, और फिर मुक्ति की इच्छा हो गई तो वो भी बंधन में। इच्छा नहीं रहनी चाहिए, मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। मुक्त तो तुम हो ही, और फिर मुक्ति की इच्छा हुई तो वो बंधन में आ गई। जगह पे मुक्ति इच्छा रहे तेहू है बंधन, वो भी बंधन देने वाली है। तो जो अपने बंदी और कल्याण की इच्छा बंधन देने वाली है, तो संसार की इच्छा तो बहुत बंधन देने वाली है।
वो तो वासना से रहित हो गए, आपने इच्छा वासना चाहनाओं का रहित कर दिया, तो आप तो कल्याण स्वरूप ही है। जीव सभी कल्याण स्वरूप है। आपको कल्याण कहीं से बाहर से लाना नहीं है। कल्याण के लिए तो है कि जो संसार की चीज आपने अंदर संजो रखी है, जिनकी तुम चाहना कर रहे हो, उन चाहनाओं को निकाल दो। अपने अंदर से चाहनाओं से मुक्त हो जाइए। आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। आप जंगल में भी चले जाएंगे तब भी आपका सब कुछ होगा, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। पर बाजे का अपने अंदर से वासनाएं खत्म कर दो, सब काम जो का त्यों हो रहेगा। तो जब हमारे इतना करने से, कहते हैं कि एक दफे की बात है कि एक राजा को वैराग्य हो गया, कोई महात्मा पहुंच गए वैराग्य में, उसको वैराग्य, उसने राजपाट आकर के अपने राजकुमार को सौंप दिया, और लो भाई अब संभालो, अब हम तो साथ भजन करेंगे। जाकर के जंगल में बैठ गए। जंगल में बैठ गया, किसी ने देखा अरे कोई महात्मा आ गए, और एक वहीं पे पास में एक घास खोदता था। तो घास खोदता था, तो घास खोदने के बाद में उसको 4 रोटी बासी और प्याज की गांठ मिलती थी। पूरे दिन घास खोदता था। और महात्मा बैठ गए, तो लोगों ने कहा अरे महात्मा आ गए कोई। तो वो जो है किसी सेठ ने देखा, तो एक अमीर आदमी ने देखा, उनके लिए बहुत पूड़ी पकवान वगैरह बना के लाए महात्मा जी का। अब 2-4 दिन हो गए उससे करते करते, कोई ना कोई लाता था उनके लिए। उसने कहा कि मैं पूरे दिन घास खोदता हूँ, तो तब भी कोई बात नहीं, और ये कुछ नहीं करता, निठल्ला आकर के बैठ गया, इसके लिए सब कुछ आ रहा है खाने के लिए। तो दूसरे खेत में वो भी बैठ गया, इसको जब मिल रहा है तो मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, फालतू में मैं घास क्यों खोदूं। तो एक सेठ जी थे, सेठ जी का तो पहले उनके लिए लाए, और उनके लाए फिर लौटे, तो लौटे आए तो उन्होंने कहा अरे एक महात्मा और बैठे, मैं लड़के को भेजा, इनके लिए भी कुछ लाओ। तो जब तक जो घर में बनाया था महात्मा जी के लिए, वो सब खा खू करके चपट हो गए। तो कहे एक महात्मा और है उनके, तो एक दिन पहले की रोटी बनी रखी थी, 4 रोटी, और 4 रोटी के ले जा, और सब्जी भी नहीं है, प्याज की गांठ ले जा, वो लेकर के वो पचे। तो जाकर के वो एक लो लिए जाए, लो महाराज जी आप भी पाइए मुझे। उसने माथे पे हाथ मारा। उसने कहा कि ये तो मैं घास खोदता था जब ही मिलती थी, अब साधु होने से मेरे को फायदा क्या हुआ? साधु होने से मेरे को क्या फायदा हुआ? जब घास खोदता था जब भी वो बासी रोटी और प्याज, और अब मैं साधु बन गया तो साधु होने पे भी प्याज और बासी रोटी मिल रही है, क्या फायदा? तो महाराज पहले क्या करते थे आप? पहले मैं घास खोदता था, तो घास की मजूरी रूप में मेरे को ये मिलती। तो जब तो आप मजूरी रूप में आपको करके मिलता था, वो अब बिना किए मिल रहा है, बस यही लाभ है। जब आपको कुछ करना पड़ता था, करने में मिलता था, अब बिना किए मिल रहा है, तो ये क्या फायदा कम है क्या? उसने कहा बात तो सही है। तो भोजन को पाया उसने। ये दृष्टांत है समझाने के लिए। तो इसी प्रकार से साधु को चाहिए कि सभी प्रकार की वासना से रहित हो जाए, तो निर्बंध हो जाता है। वासना बंधन कारक है। इच्छा वासना चाहना ये बंधन उपस्थित करती है, और साधु की साधता इनको छोड़ देना चाहिए। प्रारब्ध पे भरोसा रखना चाहिए, प्रारब्ध के अनुसार शरीर का जो होना है सो होगा, उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, और स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है मन की। मन चाहता है मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। आवाज़ जायज देखेगा तो आवाज़ आज भी मेरे को चाहिए। किसी के धन दौलत देखेगा, वो धन दौलत मुझे चाहिए। किसी के यहाँ अच्छी चीज़ देखेगा तो वो भी मेरे को चाहिए। ये चाहना खत्म कर दो, कुछ नहीं चाहिए। तो वो स्वतंत्रता है। जब तक हमारे अंदर चाहना, तब तक हम परतंत्र पराधीन हैं, संसार के गुलाम हैं। और जब संसार की इच्छा हमारी मिट गई, तो हम स्वतंत्र और स्वाधीन हो गए। वो स्वतंत्रता, स्वाधीनता, मानसिक और भौतिक स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वही मुक्ति स्थान है। मानसिक और भौतिक स्वतंत्रता हमको प्राप्त हो जाए, तो वह स्वतंत्र स्थिति ही मुक्ति स्थिति है।
और यदि हमारे अंदर इच्छा वासना चाहना बसी हुई है, और आपको चाहे कितना भी बड़ा सिद्ध मान लिया जाए, संसार आपकी पूजा करे और भीड़ लगी रहे, पर हमारे अंदर यदि वासना है तो मुक्त स्थिति प्राप्त नहीं होगी, हम बंधन में। बंधन से मुक्त कब होंगे? कि जब किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहे। कोई चाहे लड्डू जलेबी तुम्हारे पास आ जाए, खा लो, कोई बात नहीं, पर उनकी लड्डू जलेबी की इच्छा मत करो। अपनी बिना इच्छा किए जो चीज तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे पास आ जाए उसको काम में ले लो। अगर उचित है तो, उचित नहीं है तो उसको भी छोड़ दो। अपने लायक है, प्रारब्ध के अनुसार जो अपने पास आ गई उसको ग्रहण करो, और प्रारब्ध के अनुसार जो पास में नहीं आए तो उसकी इच्छा मत करो। तो हमारा जीवन स्वतंत्र होगा, और स्वतंत्र जीवन ही अपना कल्याण कर सकता है और दूसरे का कल्याण कर सकता है। जो स्वतंत्रता जीवन है कि किसी प्रकार की हमको वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। और जब तक हमको किसी प्रकार की चाहना है तो हम गुलाम हैं, संसार के गुलाम हैं। और संसार का गुलाम व्यक्ति संसार का कल्याण कैसे कर पाएगा? जब तक संसार की गुलामी हमारे अंदर है और हम संसार का कल्याण करने के लिए चले, हम संसार के परतंत्र हैं। हम संसार के गुलाम हैं तो हम संसार का कल्याण कर कैसे पाएंगे? जब हम संसार से स्वतंत्र होंगे, जब संसार का कल्याण कर सकते हैं। ये तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब इच्छा ये में बसी जग गुरु योगी दास। योगी जगत का गुरु कब तक है? जब लग योगी जगत गुरु, जब संसार से निराश है, जब संसारिक इच्छा वासना चाहना हमारे अंदर बस गई, तो जग गुरु, तो संसार हमारा गुरु है और हम संसार के गुलाम हैं। तो इसलिए हम संसार के गुरु कब तक हैं? जब तक संसार की इच्छा हमारे अंदर नहीं है। और संसार से हम ये चाहते हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो हम संसार के गुलाम हैं, संसार के गुरु नहीं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी सिद्धि है कि हम सकल कामना ही हो, हमारे अंदर किसी प्रकार की इच्छा वासना चाहना नहीं उत्पन्न होगा। ये नहीं होगा तब भी काम अच्छी तरह से चलेगा और अच्छी तरह से चलेगा। ये सब इच्छा वासना चाहना को त्याग देंगे तब भी काम अच्छा चलेगा, पर उसकी अपने अंदर वासना मत रखो, अपने अंदर वासना मत रखो, वासना से रहित हो जाएगा। तो हमको स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, भौतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। मानसिक स्वतंत्रता के मन के अंदर नाना प्रकार के विचारों की प्रतंत्रता, ऐसा होना है, वैसा होना है, ऐसा, तो भजन नहीं होने देगा। आप भजन में बैठे और भजन के अंदर आपका चिंतन चल रहा है किसी बड़े संसार का, तो भजन नहीं हो पाएगा। तो मानसिक रूप से हम बंधे हुए हैं और भौतिक रूप से भी बंधे हुए हैं। आज मान लो नमक नहीं है, सब्जी में नहीं डाल पाए तो सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, तो वो मानसिक रूप से भी हम गुलाम बने हुए संसार में। अरे कभी नमक डाल के खाते, कभी बिना नमक के भी खा लो, क्या हाल है। इसी प्रकार से मानसिक और भौतिक दो प्रकार के बंधन होते हैं। अब दोनों प्रकार के बंधन से हम रहित हो जाए तो स्वतंत्र है। तो इसी प्रकार से सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर के हम स्वतंत्रता, स्वाधीनता प्राप्त करें, ये साधना का विषय है। इसी का नाम साधना है। हमको जब स्वतंत्रता चाहिए तो संसार की कामना का त्याग कर दो, अपने आप ही बिना कामना के जो आ जाए उसको प्रयोग कर लो। अनुकूल हो तो, अनुकूल नहीं है तो वो ही जिसकी वो। तो सबसे पहले स्वतंत्रता, स्वतंत्र होना ही साधु का लक्षण है। संसार से स्वतंत्र होना। कोई कहे कि संसार हमको नहीं मानेगा, ये भी गुलामी है, संसार हमको माने, संसार अच्छा नहीं, अरे संसार अच्छा समझे न समझे तुमको क्या लेना देना। ये भी साधु की गुलामी नहीं रहनी चाहिए कि संसार हमको अच्छा नहीं समझेगा, संसार बुरा मानेगा। अरे बुरा माने चाहे भला माने, तुमको क्या लेने देना उससे। संसार अच्छा मानेगा, आएगा, नहीं अच्छा मानेगा, नहीं आएगा। तुम्हारी स्थिति में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या तुम्हारे भजन में कोई फर्क पड़ेगा? कोई पड़ने वाला नहीं। कोई रूठेगा तो रूठ जाओ,
तुम्हारा क्या हानि है? कोई रूठे तो रूठ रहा। तुमको तो अपने कल्याण की भावना रखनी चाहिए, संसार को मनाने की आवश्यकता नहीं है। संसार खुश हो, संसार हमारा मान सम्मान करे, ये इच्छा है, ये भी परतंत्रता है। हमारा कोई मान सम्मान करे, हमारी कोई इज्जत करे, ये बारीक संधि है माया। कहते हैं मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। मोटी माया को हम तज करके साधु जाते, मोटी माया तक घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, सब कुछ ऊपर ऊपर का छोड़ दिया, पर मन के अंदर झीनी वासना है, हमारे अंदर झीनी माया बस गई, उसको नहीं पहचान पाते। इच्छा वासना चाहना मन की अंदर की है, इसको नहीं। किसी ने सम्मान नहीं किया तो हमको क्रोध आ गया, तो वो भी वासना अंदर की है। कोई सम्मान कर रहा है, कोई सम्मान नहीं कर रहा है, तो हमारे अंदर वो वासना कचोटती है, अरे भाई उसको। और या वो रही, वो रोज हमारे लिए सम्मान करता था, आज उसने सम्मान नहीं किया, क्या बात है। ये भी मन के अंदर भावना आ गई, वो भी गुलाम बनाएगी आपको। अरे जब उसकी इच्छा थी, जब सम्मान किया, नहीं इच्छा थी नहीं किया, इसका भी भाव अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। कभी आप गए वहां पे, आपसे सम्मान पूछा, एक एक गिलास लस्सी पिला दी, और कभी उसने कुछ भी नहीं पूछा, आप खड़े होकर के चले आए, तो आपके मन में यह, अरे आज उसने कुछ नहीं पूछा, क्या बात हो गई भाई। तो ये भी गुलामी है। उस समय भी प्रसन्न रहिए, जिस समय आपको रोक करके सम्मान करके आपको लस्सी पिला दी, तब भी खुश। और कभी कुछ पूछा भी नहीं, बैठने के लिए भी नहीं कहा, और आपको वैसे ही टरका दिया, तब भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए। तो समझो स्वतंत्रता है। और यदि किसी ने मान सम्मान दिया तो हम उसके गुलाम बन गए, और किसी ने अपमान कर दिया, अरे वो बुरा आदमी है, ठीक नहीं है, ये भाव भी नहीं आना चाहिए। हमारा चाहे कोई मान सम्मान करे और या नहीं करे, हमको अपनी स्थिति में लाभ, नहीं तो ये स्थिति हमको स्वतंत्र नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ राग द्वेष बनता है। जो हमारा सम्मान करेगा उसके प्रति राग होगा, और जो सम्मान नहीं करेगा उसके प्रति द्वेष होगा। तो ये राग द्वेष जो है सब बंधन का कारण है, और राग द्वेष को काटने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। राग द्वेष किससे मिटेगा? वैराग्य के द्वारा। इसलिए वैराग्य प्रधानता होनी चाहिए। अब कोई बीच में रहना चाहे कि वैराग्य भी पूरा नहीं चाहिए हमको, तो वैराग्य और अनुराग दोनों के बीच में रहो। थोड़ा वैराग्य ले लो, थोड़ा अनुराग ले लो, दोनों के मध्य में रह लो, कोई बात नहीं, चलेगा, दोनों भी ठीक है ना। तो इसीलिए पर मोह ममता आसक्ति का त्याग कर दो। राग मत लो, वैराग्य ले लो, और राग न लेकर के उसका अनुराग लीजिए। राग न लेकर के, राग जो आपको गिरा देगा, बंधन में डाल देगा। राग से बंधन होते हैं, वो अनुराग बंधन में नहीं डालता है, क्योंकि अनुराग के अंदर जो है स्वार्थ नहीं होता है, और राग के अंदर स्वार्थाधिक भावना होती है। तो स्वार्थाधिक भावना से हमारा पतन होता है। इसलिए राग द्वेष से रहित होना चाहिए। या तो वैराग्य स्थिति आए या अनुराग स्थिति आए, बस उनके विकारों से रहित। उसके अंदर विकार जो आते हैं, जैसे अपन सब्जियां बनिया करते हैं, सब्जी के अंदर बैंगन लिया, बैंगन का कुछ खराब भाग है, तो खराब भाग को निकालना पड़ेगा। अच्छी अच्छी चीज ले लो, ग्रहण कर लो, खराब चीज को निकाल लो। इसी प्रकार से हमारे साधन काल में भी जो चीज अच्छाई है, उस अच्छाई को लेकर के बुराई को निकाल देना चाहिए। तो हम अपने जीवन कार्य में, अपने कल्याण मार्ग में सफल होंगे। उस सफलता के लिए हमको वैराग्य की भी आवश्यकता है और अनुराग की भी आवश्यकता है। जैसा जिस समय पर अवसर आवे, उसमें अनुराग और वैराग्य को ग्रहण करते हुए और अपने विकारों को निकालते हुए हमको कल्याण मार्ग की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ऐसा संत गुरुजनों का होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।